सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिवस को हम मनाने जा रहे हैं। तो देखिए, द्वितीय दिवस में माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन किया जाता है। तो आज इसी विषय पर माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप दर्शन और उसकी महिमा, पूजन से लाभ, कैसे करें पूजा, क्या है कथा, आइए हम और आप श्रवण करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा। देखिए, रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता पार्वती भूत भावन महादेव भोलेनाथ को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए हठ करती हैं और उसी हठ का परिणाम यह होता है कि उन्हें महादेव की प्राप्ति होती है। लेकिन यह साधारण नहीं है, यह साधारण कहने और सुनने में लगता है, लेकिन इतना सरल था नहीं प्राप्त करना। उसके लिए जगत जननी मां अम्बा पार्वती मैया कठोर तपस्या करती हैं, घनघोर तपस्या करती हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी जी तो इतना कहते हैं कि इस तरह से किसी ने तपस्या किया ही नहीं जैसा तप भवानी ने किया, माँ पार्वती ने किया। और इस बात को स्वीकार करते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के मुख से कहा गया कि ऐसा तपस्या किसी ने आज तक किया नहीं देवी, हम तुमसे प्रसन्न हैं। भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए किया गया यह परम कठिन तपस्या जो है मां पार्वती द्वारा, इसी स्वरूप को, ब्रह्मचारिणी स्वरूप को हम नवरात्रि के दूसरे दिन मनाते हैं। तो मूल रूप से कहना यह है कि जिनको अपने मनोकामना को पूर्ण करना हो, वांछित फल पाना हो, जो भी उनके मनोरथ हो उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप का दर्शन करें, पूजन करें, पाठ करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि जैसे उन्हें उनके मन के स्वरूप, इच्छाओं के अनुरूप महादेव मिले, वैसी ही आपकी, हमारी, हम सब की इच्छाएं माँ ब्रह्मचारिणी पूरा करें। देखिए, तपस्या, ब्रह्मचर्य काफी समय तक, समय क्या, हजारों वर्षों तक तपस्या किया गया और ब्रह्मचारिणी इसीलिए इनका नाम पड़ा। तपस्या का जो स्वरूप रहा वह ब्रह्मचारिणी का रहा, यानी ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हुए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जब तक महादेव न मिल जाए तब तक मुझे कुछ दूसरा कुछ सूझा ही नहीं। और अनेक ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, कई बार तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी और उनके अनुयायी, उनके सहचरों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ माँ का ध्यान भंग करने, कभी कोई ऋषि मुनि तपस्या का प्रभाव देखने, अलग अलग तरीके से, यहाँ तक कि ऋषि नारद जी तो बड़े प्रसन्न होते हैं माँ के इस तपस्या को देख करके। और उनके ही बताए मार्ग पर आज माँ पार्वती चल रही हैं। श्री नारद जी ने ही बताया था कि यदि तपस्या करें तो महादेव प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य दर्शन में उन्होंने कहा था कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाभी उमेटी सकई त्रिपुरारी। और जिन महादेव को उन्होंने कहा कि भाभी को भी मिटा सकते हैं, उन्हीं को प्राप्ति के लिए माँ पार्वती जो है यह कठोर तप करती हैं। तो आज हम और आप अपने मनोरथ को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, जगत जननी माँ पार्वती का कृपा करुणा दया हम पर बना रहे, तो इस नवरात्रि के द्वितीय सत्र में, द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन वंदन करें। पूजा की विधि कल
आपको बताया गया, या इसका पहला वीडियो आप देख लेंगे। देखिए, पूजा के लिए जगत जननी को रिझाने के लिए, अरे हम बेटे हैं, उनको क्या अर्पण करें, जो आपसे बन पड़े। दीपक हो, नैवेद्य हो, आरती हो, पूजन के अन्य सामग्री हो, लेकिन मूल रूप से कल भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं, पूजक सामग्री कुछ कम भी हो तो चलेगा, लेकिन आस्था कम नहीं होनी चाहिए। आपके हृदय में माँ के प्रति प्रेम कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल हमने कहा था कि अनुराग की भूखी है माँ, अब वस्तुओं की नहीं। आप विचार करेंगे तो स्वयं महसूस कर लेंगे कि माँ पार्वती जब तपस्या कर रही हैं तो किसी फल फूल, किसी भी वस्तु का वहाँ जिक्र नहीं आता, वर्णन नहीं आता है। केवल ये कि है महादेव को मिले, महादेव का जप, महादेव के नाम का स्मरण और दृढ़ प्रतिज्ञा और इतना विश्वास कि एक न एक दिन महादेव प्रसन्न होकर स्वयं मेरा वरण कर लेंगे। तो जिस तरह से जगतजननी माँ पार्वती दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ महादेव का स्मरण करती हैं, उसी प्रकार हम और आप अपने मनोरथ को प्राप्त करने हेतु जगत जननी माँ पार्वती का हृदय से स्मरण करें। भजन एक, मंत्र एक, उपाय एक, क्या? जय माँ दुर्गे, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। जय माँ दुर्गे, जय माँ। सुबह शाम जब भी आपको अवसर मिले भजन करें, कीर्तन करें, गायन करें। माँ तो आपके हृदय में विराजित है प्रभु, आपको कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। फल, नैवेद्य, आरती अगर उपलब्ध हो तो ठीक, यदि यात्रा में हो, विदेश में हो, ऐसी परिस्थिति बनी कि आप पूजन हवन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना बोल दीजिए सुबह शाम, क्या? जय माँ दुर्गे, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। जय माँ दुर्गे, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय।